अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, हमारे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब, गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष साबिर साहब, पार्टी के तर्जुमान दानिश कुरैशी साहब, तमाम अहमदाबाद गुजरात की यूनिट और सीमांचल कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बिहार, बहादुरगढ़, टेराघाट, छतरगाछ, बायसी, अमोर, तमाम लोग आपको आपके बीच हम आए। हमारा एक ही मकसद है, लगातार पिछले 4-5 दिनों से मुंबई, सूरत, मुमरा और आज अहमदाबाद आने का मौका मिला। आपने देखा कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लोकसभा में जहां से वो चुनाव लड़ती है वो अपने इलाके में प्रचार करती है, उसको हक है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2015 से एक कोशिश की कि हम अगर बिहार में लड़ते, अगर हैदराबाद में बिहार का, सीमांचल का, किशनगंज, कटिहार के लोग हैं तो हम उनको भी गुजारिश करते हैं कि आप हमें मदद कीजिए। 2015 में भी हमने शुरुआत की। 2019 में लुधियाना में, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, मुख्तलिफ जगह जाकर जब अख्तर उल ईमान साहब लोकसभा लड़ रहे थे, हमने लोगों को दावत दी, क्योंकि मेरी ताकत MIM की जीत में बहुत बड़ा योगदान आपका जो परदेसी भाई है, जो नौजवान परदेसी है, जो अपने घर बार को छोड़कर बिहार के मुख्तलिफ जिला और खासकर सीमांचल से, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज से आप पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, हैदराबाद, बॉम्बे, गुजरात में आकर आप अपने घर में जो MIM को आपने ताकत दी है, हम उसका शुक्रगुजार। उसी सिलसिले में हम आपके बीच आए। हमें ये नहीं लग रहा है कि हम कोचा धामन में नहीं है, हमें ये नहीं लग रहा है कि हम ठाकुरगंज में नहीं है, हमें लग रहा है कि हम अपने घर में हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा सीमांचल और बिहार जुटा है और हम इसीलिए आपके बीच आए। हमें पता चला ट्रेन का मसला था, सूरत जब हम गए तो पता चला कि डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। लोग गुजरात को मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए ऐसा गुजरात को दिखाता है कि गुजरात नहीं है, सिंगापुर बन गया है। लेकिन जब आपके नरेंद्र मोदी जी का ये गुजरात, जब हम आने का अंदर मौका मिला तो पता चल रहा है कि लाइट भी जा रही है, सड़कों की भी क्या स्थिति है और स्कूल और हॉस्पिटल की भी क्या स्थिति लोगों के सामने है। मीडिया कितना दिन इसको उछालेगा, कितना दिन मीडिया झूठ का सहारा देगा? एक दिन ये झूठ का गुब्बारा जरूर फूटेगा इंशाअल्लाह ताला और इनको इनकी औकात जरूर पता चलेगी। साबिर साहब को आपने देखा, पहले कांग्रेस में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आपकी बात, आपकी आवाज, आपके मसले, आपके मुद्दे कोई नहीं उठा रहा है, तो साबिर साहब ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ पकड़ा। आपका लीडर अख्तर उल ईमान साहब, यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का, अगर कोई आपका बेबाकी से किसी ने आवाज उठाई है तो उसका नाम अख्तर उल ईमान साहब है। जरूर आपने 5 MLA जिताया था, 5 MLA MIM के जीते थे, लेकिन जिसने ईमान से समझौता नहीं किया वो आपका बेटा, आपका भाई अख्तर उल ईमान साहब आपके बीच। नीतीश कुमार ने उन मीर जाफरों को जो ऑफर दिया था, जो राजद के लोगों ने ऑफर दिया था, उससे बड़ा ऑफर अख्तर उल ईमान साहब को था। लेकिन अख्तर उल ईमान साहब ने अहद किया है कि सीमांचल की मैं लड़ाई लड़ूंगा, बिहार के मुसलमानों की, मजलूमों की हम लड़ाई लड़ेंगे। और आज 2005 से जिस दिन से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 16 अगस्त रूलघासा मैदान में इन्होंने वादा किया कि बैरिस्टर साहब कंधा से कंधा मिलाकर अख्तर उल ईमान, कोचा धामन का बेटा, सीमांचल का बेटा, किशनगंज का बेटा आपका रहेगा। 3 बार मंत्रालय का ऑफर मिला, लेकिन अपनी जूतियों की नोक में रखता है, उसका नाम अख्तर उल ईमान। आज मैं चैलेंज करता हूँ, बिहार सरकार का मंत्री की अपनी हिम्मत नहीं है, जितना आपने मोहब्बत दिया, सूरत में दिया, बॉम्बे में दिया, मुमरा में दिया, थाने में दिया, वक्त का मंत्री को इतना इस्तकबाल नहीं मिलता। ये आपके मोहब्बत का हम एहसानमंद है, शुक्रगुजार है। यही MIM की ताकत है, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत है, जो हम लोग को एक कर दिया। आज हमें ये नहीं लग रहा है कि हम कोचा धामन में नहीं है, हम बहादुरगंज में, हम छतरगाछ या पोठिया में नहीं है। सुबह से ये लग रहा है कि हम अपने शहर किशनगंज में हैं, जिससे मिल रहे हैं तो कोई बहादुरगंज का है, तो कोई टेराघाट का है, तो कोई छतरगाछ का है, तो कोई अमोर बायसी का है, गगरवा का है, कोई सीतामढ़ी का मिल जाता है, कोई दरभंगा का मिल जाता है।
कोई आप लोहगरा चौक का मिल जाता है, ये अपनाइयत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमें दी है। हम साहब का जो रियासती सदर है, इन्होंने जो कोरोना में खिदमत की, मुझे याद है जब एमआईएम से हम लोग पटना में, हम लोग किशनगंज में बैठे रहते थे, जब फोन गुजरात से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्रा से, तमिलनाडु से, दिल्ली से, यूपी से, कहीं से भी फोन आता था, हम सबसे पहले अपने लोगों को याद करते थे जो एमआईएम का जिम्मेदार थे। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत का नतीजा कि जहां भी फोन किए हिंदुस्तान में, जो भी जानता था एमआईएम से जरा सा उसका रिश्ता था, उसने मदद में कभी कोताही नहीं की। इसलिए इसीलिए एमआईएम की लगता है कि एमआईएम एक परिवार है, एमआईएम एक अपना घर है। हमारा और आपका रिश्ता 1450 साल पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से है। वो रिश्ता क़यामत के सुबह तक रहेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी हमारा और आपका रिश्ता कर दिया। एक रिश्ता है, आप बिहार से रिश्ता रखते हैं, जाकर लालू यादव का पार्टी को देखिए, आज यादवों का नेता हो गया, आज पासवान का नेता हो गया, आज मल्ला का नेता हो गया, आज मांझी का नेता हो गया, आज कुर्मी कोहली का नेता हो गया, लेकिन हमारा कोई लीडर नहीं हुआ, हमारा कोई सीमांचल से नेता नहीं हुआ, मुसलमानों का लीडर नहीं हुआ। आज हिंदुस्तान में अपने जान को हथेली में रखकर गाली बोली चलती है गाड़ी पर, उसकी परवाह किए बिना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गली गली घूमते हैं और मुसलमानों को, मजलूमों को पैगाम दे रहे हैं कि मुत्तहिद हो, अपने झंडे को, अपने नारा को एक करो। इंशाअल्लाह ताला तुम अगर सियासी ताकत बनोगे तो नरेंद्र मोदी से आंख मिलाकर अगर कोई बात करता है, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार के पलटू राम, आरएसएस की परवरिश, आरएसएस की तरबियत का जो नीतीश कुमार, अगर किसी ने आंख से आंख मिलाकर बात की, उसका नाम अख्तर उल ईमान। कभी समझौता इन्होंने नहीं। मैं अख्तर साहब के बारे में एक बात बोल दूं, 2014 में 16 अप्रैल को जब जदयू अकेले थी, उस दिन अख्तर उल ईमान साहब ने 16 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये नीतीश कुमार जो पैजामा पहनता है, इसके पैजामा के अंदर आरएसएस की चड्डी है। ये 10 साल पहले उन्होंने कहा था, तो 16 अप्रैल को कहा था। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोचाधामन में पिछले साल 18 अप्रैल को कहा था कि नीतीश कुमार फिर आरएसएस में जाएगा, फिर बीजेपी में जाएगा। अल्लाह ने दोनों की पेशन गोई सच हुई, और ये नीतीश कुमार ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, फिर कर जाकर आरएसएस और बीजेपी दो गोद में चला गया। और हमें बी टीम बोलता था, आज दुनिया देख लीजिए बी टीम क्या है, ये असली आरएसएस, असली बीजेपी है, उसका नाम नीतीश कुमार है। हम आपको पैगाम देने आए हैं, हम जरूर कोचाधामन जाएंगे, जरूर ठाकुरगंज जाएंगे, बहादुरगंज जाएंगे, डगरवा मोड़ जाएंगे, रोटा जाएंगे, पोठिया जाएंगे, वहां आपके लोगों से मिलेंगे। लेकिन आपने जो हमें 2019 में ताकत दी, आपके अख्तर उल ईमान साहब ने भाजपा को हराने के लिए, जब मौलाना सारवर कासमी साहब लड़ रहे थे, भाजपा से दिलीप जायसवाल लड़ रहा था, अगर किसी ने कुर्बानी दी, उस शख्स का नाम अख्तर उल ईमान साहब है। क्योंकि 1999 में गलती हुई थी, तस्लीम साहब इलेक्शन लड़े, उसके बाद मौलाना साहब भी चुनाव लड़े और शहनवाज हुसैन जाकर 6000 वोट से जीत गया। अख्तर साहब को पता था कि हम और मौलाना साहब अगर दोनों चुनाव लड़े तो मंत्रालय भी छोड़ दिया, और अख्तर साहब मौलाना साहब की तारीफ में बैठ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह भाजपा वहां से नहीं जीती। हम किशनगंज में 2019 में भी लगभग 3 लाख वोट लाए। इसमें आप लोग की मेहनत, दुआ, ताकत, आप अपने घर जा जाकर आपने वोट दिया, फोन कराया, अपने लोगों को मजबूत किया। इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हाथ को मजबूत करके अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब कीजिए। हम बहुत नजदीक वोट से हार गए, उसके बाद अमोर के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार में लगभग 53,000 वोट से अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया। उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग की दुआएं, आप लोग की मदद थी। हम ठाकुरगंज, बहादुरगंज जरूर जाएंगे, लेकिन हम आपके गली में भी आए हैं कि आज अख्तर उल ईमान साहब एक सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार के मुसलमानों के, मजलूमों की, किशनगंज की बेबाक आवाज है। आप किशनगंज में जीते जाइएगा, मुझे यकीन है हिंदुस्तान में ऐसी कोई मस्जिद नहीं होगी जहां पर शुक्राना लोग नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अख्तर उल ईमान साहब बैरिस्टर साहब के साथ, इम्तियाज जलील साहब के साथ जाएंगे तो मुसलमानों और मजलूम की आवाज
डंके की चोट पर उठाएंगे। वक्त का कोई भी प्रधानमंत्री हो, ये अल्लाह ने सलाहियत दी है कि सीमांचल का मुद्दा, किशनगंज का मुद्दा, मुसलमानों मजदूरों का मुद्दा आपका बेटा अख्तर साहब उठाएंगे। आपसे हम यही अपील करने आए हैं। आज हमारे साथ गुजरात के अध्यक्ष भी है। एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी मंत्री को औकात नहीं है इतना बड़ा प्रोग्राम करने का, लेकिन आज साबिर भाई सुबह से हमारे साथ, दानिश साहब, पूरी टीम साथ में, यही एमआईएम की ताकत है। हम तो जरूर किशनगंज में रहेंगे, बिहार में रहेंगे, लेकिन हमारा नुमाइंदा, हम लोग के भाई गार्जियन साबिर काबलीवाला साहब आपके लिए 24 घंटा रहेंगे। इस यही एमआईएम की ताकत है। इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। एक बार अपने घर में अपने लोग, रिश्तेदार को आहत कर लीजिए, जिसने मौलाना असरुद्दीन कासमी साहब के लिए कुर्बानी दी, जिसने 2019 में बहुत नजदीक कोर्सों से चुनाव हारा, जिसने अमोर के लिए, सीमांचल के लिए कुर्बानी दी, जिसने मंत्रालय को ठुकरा दिया, वो शख्स आपके बीच आया है। अल्लाह के वास्ते इस बार एक होइए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए किशनगंज से अख्तर उल ईमान साहब को भेजकर बिहार के तरफ से भारत के लोकसभा में अख्तर साहब को कामयाब करके मजलिस को, मजलूमों की आवाज को मजबूत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज से अगर आप लग जाइएगा तो जरूर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अख्तर साहब को तारुफ का मोहताज नहीं। हर लोग, ऐसा बहुत लोग यहाँ पर जो अख्तर साहब के रिश्तेदार है, ताल्लुकात है, जानते हैं। अख्तर उल ईमान साहब में यही है, जिसने कभी ईमान से समझौता नहीं किया, उसका नाम अख्तर उल ईमान साहब है। आपसे मुद्दबाना गुजारिश करने आए हैं आपके घर में कि इस बार अख्तर साहब को कामयाब करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत करके एमआईएम का परचम को बुलंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।